कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या हो सकते हैं, उसकी कंडीशन थी ऐसे साइड प्रॉपर्टी के जरिए, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी के जरिए, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी के जरिए, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज के जरिए, है ना। ये आई होप आपने इसको पढ़ा होगा बुक में और इसकी स्टडी करी होगी। अभी हम कुछ एक एग्जांपल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वल, उनकी साइड्स के जरिए, उनके एंगल्स के जरिए अगर हमें उन्हें दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं। ये देयर आर टू डायग्राम, यहाँ पे दो डायग्राम दिए गए हैं। एक है हमारे पास एक्स वाई जेड और एक है एन एम एल। ये दो डायग्राम है हमारे पास। इट इज आल्सो इन योर बुक ऑन पेज नंबर 163 पर ये आपका डायग्राम दिया गया है, बनाया गया है। उसी को हम इसको फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यह है कि एक्स वाई की मेजरमेंट है क्या है 6 सेंटीमीटर, एक्स जेड है 4 सेंटीमीटर, वाई जेड है 9 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार एन और एम है 4 सेंटीमीटर, एम और एल है 6 सेंटीमीटर और एन और एल है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो x है और m है, ये वाला x है, इधर यहाँ पर m है, एंगल है, बोथ एंगल्स आर सेम, मतलब x कॉन्ग्रुएंट m। दो एंगल यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के दोनों एंगल सेम कंडीशन पे है। ठीक, अब y इक्वल टू l, कोई एक लाइन ली हमने y इक्वल टू l, y और l भी सेम है, जितना y है उतना भी l है। ये हमको बुक में दिया गया है, बोला गया है कि आपके पास दो एंगल x और एंगल m सेम है, एंगल y और एंगल l ये सेम है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि दो एंगल हमारे पास यहाँ पर सेम है। अब तीसरी बात हमको यहाँ पे एक और चीज दी गई है कि z इक्वल टू n, z इक्वल कॉन्ग्रुएंस टू n। जो z वाला डायग्राम है, जो z वाला एंगल है, वो भी z वाला n वाला दोनों इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है। मतलब क्या हो गया कि हमारे पास तीन एंगल दिए गए हैं, तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तीनों सेम है। अब तीनों एंगल सेम है, ऑल थ्री एंगल्स आर सेम, तीनों एंगल्स एक जैसे हैं। अब सिमिलर, ठीक इसी प्रकार से एंगल्स की बात करी अभी हमने। अब ये एंगल्स हो गए जो हमको बुक में दिए हैं, तीनों एंगल्स आर सेम। ओके, अब साइड्स की अगर हम बात करें, अगर हम साइड्स को लेकर हम बात करें कि यहाँ पर हम देखें कि x और y, x से लेकर जितना y है उतना ही m से लेकर l तक है। ठीक है, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। देखिए 6 सेंटीमीटर यहाँ है, 6 सेंटीमीटर यहाँ है। उसके बाद y z कॉन्ग्रुएंट टू एन एल, एन एल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब उसके बाद x z जितना है उतना ही क्या है इधर एन एम। मतलब इस ट्रायंगल की हमने ये बात देखी कि तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दिए हुए हमको इन योर बुक, और तीनों साइड एक जैसी है, मेजरमेंट उनके एक जैसे हैं। तो हम इसके कह सकते हैं कि ऑल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एंड ऑल कोरोस्पोंडिंग साइड्स, ऑल कोरोस्पोंडिंग एंगल्स एंड ऑल कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे।
क्लियर बात समझ में आई? मतलब ये बात हमने इसमें देखी कि अगर किसी ट्रायंगल के एंगल सेम हो, साइड सेम हो, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कोरोस्पोंडिंग साइड्स अगर सेम है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, होगा। ओके, अब ये इसमें हम नेक्स्ट हम ये बात देखते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या चीज दी गई है कि एक और दिया गया है फाइंड द रीजन मेजर। अब अगर मान लो कि कोई डायग्राम है हमारे पास ट्रायंगल AFH, ठीक है, और ये हमको बोला गया है कि ये इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है एंगल ट्रायंगल QRN के, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल है AFH और वो हमको बोला है कि वो कॉन्ग्रुएंट है QRN के, ठीक है। अगर हमको इसका कोई मेजर निकालना है, कोई एक अलग मेजरमेंट निकालना है, अब हमको इसमें निकालना क्या है कि इसके मेजर एंगल Q कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है। एंगल Q कितना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन। इसका हम डायग्राम बनाएं तो हमारे पास इसका डायग्राम ऐसा बना हुआ है। देखिए हमको Q फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पे दो एंगल दिए गए 40 और 60। वी नो दैट द सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल दिए हुए 40 और 60 है ना, दो एंगल हमको दिए हुए 60 और 40 का। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जितना एंगल A है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ये हमको दिया गया है। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जितना एंगल A है उतना ही एंगल Q है। अगर एंगल A कितना है 40 तो एंगल Q भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक, बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट कि हमको एक और बात यहाँ पे बुक में दी गई है कि F से लेके H तक जो है वो 9 सेंटीमीटर है और ये है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एंगल A, एंगल Q 40 डिग्री, हम यहाँ पे एक थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि F और H कॉन्ग्रुएंट है किसके, N और R के। ये वाली लाइन इक्वल है इस वाली लाइन के, दिस वन इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन, ठीक है। तो अगर FH 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, NR भी 9 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ऑल बोथ एंगल्स आर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज गिवन इन योर बुक। हमको बोला है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओके। तो यू हैव टू डू वन थिंग कि आपको एक काम करना है कि आपको यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू डू इन सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ पेज नंबर 162, 163, 164 एंड ट्राई टू डू सम एट योर होम। आपको ये सॉल्व करके देखना है। अगर कोई दिक्कत है आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है। हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके, टिल बाय।